क्या आप सच में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की इस बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सफलता का ऐसा रहस्य बताया है जिसे अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह कोई जादू नहीं है, न कोई चमत्कार। यह वह सत्य है जिसने एक डरे हुए, टूटे हुए और भ्रमित इंसान को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। अगर अर्जुन बदल सकते थे तो आप भी बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आज जो सुनेंगे उसे सिर्फ सुनकर भूलना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। आज दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई अच्छा करियर चाहता है, तो कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या भगवान कुछ लोगों की किस्मत अच्छी बनाते हैं और कुछ की खराब? क्या सफलता सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, या फिर सफलता का कोई ऐसा नियम है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण हारता नहीं है। हर हार के पीछे एक कारण होता है और हर सफलता के पीछे भी एक कारण होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, जबकि असफल लोग पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ की होगी, कुछ दिन मेहनत भी की होगी, लेकिन जब परिणाम नहीं मिला तो आपका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। फिर मन में यह विचार आया कि शायद यह काम मेरे बस का नहीं है, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए हैं, तो समझ लीजिए कि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही हुआ था। अर्जुन के पास शक्ति थी, ज्ञान था, अनुभव था, सबसे श्रेष्ठ धनुष था, फिर भी वे युद्ध लड़ने से पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उनके मन ने पहले ही हार मान ली थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही सच्ची है। श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। अब जरा एक बात ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? आपकी परिस्थितियां या आपका मन? सच तो यह है कि सबसे पहले मन बदलता है। मन डरने लगता है, मन बहाने ढूंढने लगता है, मन कहता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, और जिस दिन मन हार मान लेता है उसी दिन इंसान की हार शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका डरा हुआ मन था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन का मन बदला, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती। आज भी यही नियम लागू होता है। कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले डर जाता है, कोई व्यापारी नुकसान से डर जाता है, कोई नौकरी करने वाला असफल होने से डरता है, कोई अपने सपनों की शुरुआत ही इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लोगों की बातों का डर होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि डर वही पैदा होता है जहां विश्वास खत्म हो जाता है। याद रखिए, सफलता की राह पर चलने वाले हर व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है। जब तक आप छोटे सपने देखते हैं, लोग आपको सामान्य समझते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ा सोचते हैं, दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पहचान नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया बदलने वाले लोग कभी भी लोगों की बातों से नहीं रुके। सोचिए, अगर अर्जुन लोगों की तरह सोचते तो क्या महाभारत का परिणाम वही होता जो आज हम जानते हैं? नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी,
अपने डर से ऊपर उठे और कर्म किया। यही गीता का दूसरा रहस्य है। फल की चिंता मत करो, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दो। जब इंसान हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहता है तो उसका पूरा ध्यान काम से हट जाता है, फिर वह गलतियां करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्म करता है, परिणाम धीरे धीरे उसी के पक्ष में आने लगता है। जरा किसान को देखिए, वह बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। उसे पता है कि हर चीज का एक समय होता है। वह रोज पानी देता है, मेहनत करता है और धैर्य रखता है। कुछ महीनों बाद वही खेत लहलहाने लगता है। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। आज की गई ईमानदार मेहनत का फल हमेशा आज नहीं मिलता, लेकिन उसका फल कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। समय आने पर वही मेहनत सफलता बनकर लौटती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति किसी भी पेड़ को एक रात में विशाल नहीं बनाती। पहले बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में संघर्ष करता है, फिर छोटा पौधा बनता है, फिर आंधी, बारिश और धूप सहता है, उसके बाद जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि भगवान आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हों जिसे संभालने की क्षमता अभी आपके अंदर नहीं बनी। इसलिए अगली बार जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। खुद से सिर्फ एक बात कहिए, यह समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आया है। और यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जो लगभग हर इंसान करता है, और यही गलती उसे सफलता से सबसे ज्यादा दूर ले जाती है। यह गलती है बीच रास्ते में हार मान लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सफलता मिलने से ठीक पहले रुक जाते हैं। जब कठिनाइयां बढ़ती है, जब परिणाम दिखाई नहीं देते, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब उनका विश्वास डगमगाने लगता है। और जिस क्षण विश्वास टूटता है, उसी क्षण मेहनत भी रुक जाती है। सोचिए, अगर एक लकड़हारा किसी पेड़ को काट रहा हो और वह लगातार वार करता रहे, तो पहले 10 वारों में पेड़ नहीं गिरता, 20 वारों में भी नहीं गिरता, 30 वारों में भी नहीं गिरता, लेकिन 31वें वार पर पेड़ गिर जाता है। अब सवाल यह है कि क्या पेड़ सिर्फ आखिरी वार से गिरा? नहीं, उससे पहले किए गए हर वार ने उसे कमजोर किया था। आखिरी वार सिर्फ परिणाम था। जीवन में भी सफलता बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उससे पहले के हजारों प्रयास, असफलताएं, आंसू और संघर्ष कोई नहीं देखता। आज अगर आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि आपकी सफलता बस कुछ और प्रयास दूर हो। याद रखिए, भगवान कभी भी ईमानदार कर्म का फल नष्ट नहीं होने देते। गीता का संदेश साफ है, हर सच्चा कर्म अपना फल लेकर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान फल सही समय पर देते हैं, हमारी जल्दबाजी के समय पर नहीं। यही कारण है कि धैर्य सफलता का सबसे बड़ा साथी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है, वह अपने ही सपनों का दुश्मन बन जाता है। वह जल्दी परिणाम चाहता है, और जब परिणाम नहीं मिलता तो रास्ता बदल देता है, फिर नया काम शुरू करता है, कुछ दिन बाद उसे भी छोड़ देता है। पूरी जिंदगी दिशा बदलता रहता है, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी कभी यह नहीं सोचती कि रास्ते में चट्टानें क्यों है, वह बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही नदी सबसे कठोर पत्थरों को भी काट देती है। उसकी ताकत एक दिन की नहीं, बल्कि निरंतर बहते रहने की होती है। इसी तरह आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिभा नहीं, आपकी निरंतरता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन वही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बन जाएंगी।
लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर मेहनत करते करते मन थक जाए तो क्या करें? जब लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तब खुद को फिर से कैसे खड़ा करें? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और यही उत्तर लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। जब मन थक जाए, जब हर कोशिश बेकार लगने लगे, जब ऐसा महसूस हो कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, तब सबसे पहले यह याद रखिए कि अंधेरी रात हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे ज्यादा गहरी होती है। जीवन में भी सबसे कठिन समय अक्सर उस सफलता से ठीक पहले आता है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि उनका मन विचलित है, शरीर कांप रहा है और उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर उस दिन श्री कृष्ण भी अर्जुन की बात मान लेते तो शायद इतिहास कभी नहीं बदलता। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें दया नहीं, सत्य दिया। उन्होंने कहा, कमजोरी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो आज अपने सपनों से हार मानने की सोच रहा है। याद रखिए, आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक अपनी असली शक्ति को पहचाना नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समस्या में बहाना ढूंढ लेते हैं, दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर ढूंढ लेते हैं। दोनों के सामने कठिनाइयां एक जैसी आती है, लेकिन उनकी सोच अलग होती है, और यही सोच उनके भविष्य का फैसला करती है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो ज्ञान कमाइए, अगर अनुभव नहीं है तो सीखना शुरू कीजिए, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उसे अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों का कभी मजाक उड़ाया गया वही लोग एक दिन दुनिया के लिए प्रेरणा बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना आलस्य, उसका डर और उसका भ्रम है। जिस दिन आपने इन तीनों पर विजय पाली, उसी दिन सफलता की आधी लड़ाई जीत ली। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बनूंगा? अगर आपका उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर है, क्योंकि सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों से बनती है। किसी पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वह एक एक कदम बढ़ाता है, कभी फिसलता है, कभी रुकता है, लेकिन वापस नीचे नहीं लौटता, और अंत में वही व्यक्ति सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होता है। जीवन भी ऐसा ही है, आपको बस एक कदम और बढ़ाना है, फिर एक और, फिर एक और। देखते ही देखते वही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण सफलता का एक ऐसा रहस्य भी बताते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। यही रहस्य तय करता है कि मेहनत करने वाला इंसान सफल होगा या नहीं। तो मित्रों, सफलता का रहस्य भाग्य में नहीं, आपके कर्म में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति बिना डरे, बिना रुके और बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, सफलता एक दिन स्वयं उसके चरण चूमती है। याद रखिए, कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए आज से शिकायत करना छोड़ दीजिए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपकी मंजिल आज न मिले, कल भी न मिले, लेकिन अगर आपका कर्म सच्चा है और आपका विश्वास अटल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अंत में भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को हमेशा याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर आपने इस एक बात को अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता केवल आपका सपना नहीं रहेगी बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी।